देखो भैया, आपका स्वागत है मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट की वीडियो में। हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्लास 10 के। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन मैं ला नहीं पा रहा क्योंकि बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। जितने हो सके लाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। कुछ क्वेश्चन आते हैं असर्शन टाइप, यानी ऐसे प्रश्न जिनमें हमें देखा है असर्शन यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के बेस पर हमें कोई रीजन फाइंड करना है। यानी एक स्टेटमेंट एक रीजन है, उसके बेस आपको अपना आंसर निकालना है। तो आपका स्टेटमेंट गिवन है, एक रीजन गिवन है, आपका आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन ये बनते हैं। ये क्वेश्चन रिसेंट 2023 का है। 24-25 मार्क्स के आंसर हो सकते हैं इसके, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है। सो आपके पास एक स्टेटमेंट होगा। ये स्टेटमेंट आपके पास है कुछ, और स्टेटमेंट का एक रीजन होगा। स्टेटमेंट भी रीजन भी है। अभी कैसे काम करता है बताता हूँ, कैसे इसमें करना पड़ता है। स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, रिएक्शन, मतलब एक क्रिया करी गई, रिएक्शन करी गई क्विकलाइम की वाटर के साथ। ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो, रिएक्शन हो रही है क्विकलाइम की। लाइम यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे क्विकलाइम होते हैं। ठीक है भाई। देखिए क्विकलाइम की बात करें ना कि क्विकलाइम क्या है। देखो, एक स्टेटमेंट एक रीजन है। स्टेटमेंट क्या बोलता है तुमसे, क्वेश्चन 2023 का 24-25 आंसर्स के इस टाइप क्वेश्चन के आने के। रिएक्शन ऑफ अ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना। चूना की बात करें। अभी चूना क्या है हमारा, एक लाइम की फॉर्म में, यानी लाइम यानी ये इकट्ठा हो रहा है, एक लाइम फॉर्मेशन कर रहा है। अगर लाइम फॉर्मेशन कर रहा है तो वाटर के साथ मिलकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर सकता है। अब इसके लिए क्या रीजन दिया गया कि क्विकलाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, विग्रेसली वाटर के साथ। वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एक तो स्टेटमेंट से ये बोल रहा है आपने क्विकलाइम की रिएक्शन कर दी वाटर से, वाटर से करके आपको क्या मिला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिली। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, ना कि मतलब एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक है। नहीं, एनर्जी बाहर निकली, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। अब देखो, लाइम में वाटर ऐड कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर रहे हैं। तो लाइम कैसा है, ठोस फॉर्म में, वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। अगर दो डिफरेंट फेज की कोई भी दो एटम है या कंपाउंड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म होने के कारण में एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जब हम उन्हें बनाते हैं तो उससे एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्रिएट होती है, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे एक सॉलिड है, एक तुम्हारा लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि सॉलिड और लिक्विड के मिलने से बनेगा लिक्विड। इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी बाहर निकले, रिलीज होगी। तो क्या है, बोथ असर्शन यानी स्टेटमेंट ए और रीजन ट्रू है, बट आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। क्या है, सही है। देखो सर क्यों है। अब देखो, ये स्टेटमेंट हम अगर मैं बात करूँ, क्या मेरे लिए असर्शन एंड आर दोनों ट्रू है, बट क्या मैं ये बोलूँ कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। कैसे कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। क्विकलाइम लिया आपने, रेट कराया वाटर के साथ। अगर क्विकलाइम और वाटर रेट करोगे तो हीट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या हुआ, हीट बाहर निकल रही है। अगर हीट बाहर निकल रही है तो ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ये रीजन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट के लिए। अगर ये रीजन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो आर जो हमारा रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अगर रीजन सेटिस्फाई कर दे स्टेटमेंट को, एजर्शन को, तो वो सही होता है। इस केस में देखो, ए ने सेटिस्फाई कर दिया। ए ने क्या बोला, क्विकलाइम ने रेट किया वाटर से, तो डिफरेंट फेज होने के कारण, डिफरेंट स्टेज होने के कारण, डिफरेंट फॉर्म में होने के कारण क्या हुआ कि उससे एनर्जी बनी। उस एनर्जी से क्या होगी, एक डिफरेंट फॉर्म क्रिएट होगी, यानी में लिक्विड मिल गया। तो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अगर एनर्जी बाहर निकलेगी, दो चीज़ें मिलेंगी, तो मिलने पे क्या हो रहा है, एनर्जी इकट्ठा, एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है। अब इसलिए इसने बोला कि आर जो है ये बताता है कि जो रीजन है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम चूना या पत्थर को लोगे और वाटर से रिलेट कराओगे तो वाटर क्या करेगा, सिंपली उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और उसे गर्म कर देगा, ताकि उसकी जो फेज चेंज हो जाए, उसकी अवस्था चेंज होगी। तो आर ने क्या किया, गर्म कर दिया और वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, जो ए के लिए यूज़ किया गया है। बोथ असोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे भाई, ये तो ये बोल रहा है कि लाइम भी है और वाटर रिएक्ट कर रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर मेरा रीजन स्टेटमेंट को वेरी कर रहा है, अगर मेरा रीजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो मैं क्या बोलूँगा, माई रीज़न इज़ सेटिस्फाई विद माई स्टेटमेंट। तो मेरे रीज़न और स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर रीज़न और स्टेटमेंट सेटिस्फाई होंगे तो सिंपल से मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि इस केस में जो मेरा जो रीज़न है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। समझ गए। रिएक्शन कैसे काम करेगी इसकी, आपको रिएक्शन दिखाता हूँ इसकी। क्वेश्चन देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना या लाइम, ये वाटर है, मिलेंगे ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो एक्वस फॉर्म में होगा और वाटर होगा, क्योंकि ये ठोस होता है बट ये लिक्विड बना है। अगर इस ठोस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया तो एनर्जी लगाई गई है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये अब ये देखिए इस पास नेक्स्ट प्रश्न, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, इनकी रिएक्शन से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है। और ये क्वेश्चन 2021-22 दोनों में पूछा गया है, फर्स्ट टर्म का कोई क्वेश्चन है। अब देखो, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज से और ऑक्सीजन ने खाना बनाया पौधे ने, CO2 मिली उसे और उसने ऑक्सीजन बाहर छोड़ दी। अगर CO2 लेके ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नहीं, डिस्प्लेस कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्ट नया बन रहा है, यानी कि ये जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो, न्यूट्रलाइज कहाँ होता है, जहाँ एसिड और बेस होता है, यहाँ ना एसिड ना बेस है। ये रिएक्शन कैसी है, एक नेचुरल रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे एसिड और बेस का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। तो ये रिएक्शन हम न्यूट्रलाइज को ऑप्शन को क्या एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारी ऑप्शन गलत है, कि इसमें ना एसिड है ना बेस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गलत है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए नहीं क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है। डिस्प्लेस क्या हो रहा है कि एटम चेंज हो रहा है, कार्बन वही है, ऑक्सीजन वही है। अगर एटम सारे सेम सेम हो प्राप्त हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन कहने के प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ऑप्शन ही गलत होगा। क्या एक्सोथर्मिक है? नहीं, क्योंकि प्लांट अपना भोजन बनाएगा, तो भोजन बनाने के लिए किसका यूज़ करेगा, एनर्जी का यूज़ करेगा। अगर प्लांट के पास अपनी एक एनर्जी है तो उसने एनर्जी को इकट्ठा कर रखा है, तो एक्सोथर्मिक के लिए वो काम नहीं कर रहा। वो काम किस तरह से, वो एंडोथर्मिकली काम करेगा, एंडोथर्मिक यानी एनर्जी को इकट्ठा करेगा। ये सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ग्लूकोज से CO2 कन्वर्जन हुआ, एटम की पोजीशन चेंज, एटम वही थे, यहाँ एटम ऑक्सीजन और कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन है। तो अगर ऑक्सीजन कार्बन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी नहीं होगी, न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि एसिड बेस नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक एनर्जी इकट्ठा होगी क्योंकि प्लांट है, प्लांट में भोजन बना रहा है, तो ये एनर्जी को यूज़ कर रहा है ये अपने लिए, तो ये एनर्जी इकट्ठा कर रहा है ताकि ये सर्वाइव कर सके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इकट्ठा हो रही है अंदर की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन उधर 21-22 का क्वेश्चन है। मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैंने उठाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए, 4-5 जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट का पाउडर, हीट करते हैं, जब लेड नाइट्रेट के पाउडर को हम हीट करते हैं किसके साथ, बॉइलिंग ट्यूब में, तो क्या होता है। अब प्रश्न ये आता है, देखो भी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना रिएक्शन टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने पेपर के हिसाब से रिएक्शन टाइप क्वेश्चन रखे हैं इसमें। भले ही मैंने थोड़े क्वेश्चन कम दे रखे हैं बट टाइम कम होने का मैंने क्वेश्चन भी कम रखे हैं। अभी लेड नाइट्रेट है पाउडर फॉर्म में, इसे गर्म कर दो, पाउडर को गर्म करोगे तो क्या होगा, पाउडर ठोस है, इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, इसकी भाप उड़ेगी, तो क्या होगा, फ्यूम्स क्रिएट होंगे। और अगर लेड नाइट्रेट है तो इसकी विशेषता ये है कि इस लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ये क्या करता है, ये ब्राउन कलर जाता है, ब्राउन। तो ये ब्राउन फ्यूमस यानी कि बहुत धुआं उठेगा, ठीक है, और इकट्ठा हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगा और NO2 बनेगा। यानी लेड नाइट्रेट को गर्म कर दो, लेड नाइट्रेट PbNO3 का वोल्टेज को गर्म करो, और गर्म करने पर क्या देखोगे कि आपको जो हमारा लेड नाइट्रेट है वो गर्म होने के कारण क्या हो रहा है, भाप बना रहा है, और भाप और इसके ब्राउन रंग की हो रही है क्योंकि ठोस है, ठोस से गैस में बदल रहा है, उसे गर्म कर रहे हैं, उसे हल्का हल्का कर रहे हैं। ठोस को हल्का करो, हल्का करने में क्या होगा, ठोस के अणु दूर दूर जाएंगे, जिससे वो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करेगा, तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा ये बताते हैं आपको। इसको देखो भाई,
ये देखो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल्टाइज, इसे गर्म कर दो लेड ऑक्साइड बन जाएगा और 4N2 बन जाएगा और O2 गैस बनेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन इस टाइप के। अब ये देखिए ये पेपर, ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन उठाए मैंने 2020 में, 22 के, 23 के। रिएक्शन दे रखी है, मेथेन है और क्लोरीन है। क्लोरीन मोर रिएक्टिव है। इसकी रिएक्शन कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बोलेगी, रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरह से काम करेगी कि ये देखो, ये जो CH4 है, इस CH4 जो मैं बोल रहा हूँ, इस CH4 टूट जाएगा CH3H में प्लस Cl में। इस केस में क्या होगा, जो H और Cl है निकल जाएंगे और CH3 के पास जो H था वो Cl ले जाएगा, यानी CH3 के H को Cl लेगा। इस रिएक्शन को मैंने जो रिएक्शन है एक्सप्लेन कर दिया। जो CH3 का H है, इस CH3 के H को Cl लेके चला गया। अगर CH3 के H को Cl लेके चला गया तो ये HCl बन गया। CH3 का H भाग गया Cl के साथ और Cl ऐड हो गया, यानी Cl H को, अब Cl की कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे CH के साथ एक H आ रहा है। H का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, इस हाइड्रोजन को तो हटा के हम कोई और आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 Cl हैं, 2 Cl में से फर्स्ट नंबर का जो Cl है वो क्या करेगा, वो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो होगा पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा। अब नेगेटिव ने पॉजिटिव खींचा तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो यहाँ ये खाली हो गया। इस केस में CH3 के पास कुछ नहीं है, बट इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, CH3 पॉजिटिव चार्ज है। अब CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब ये Cl CH3 के पास पहुंच जाएगा। जब H निकला तो उस टाइम पे ऐड हो जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट हुआ है। और सब्स्टिट्यूट में क्या हुआ कि H रिप्लेस हो गया, क्योंकि Cl जो होता, Cl ने अपना चार्ज खींचा और Cl के चार्ज में क्या हुआ कि Cl का चार्ज बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या हुआ कि Cl बढ़ गया। जहाँ Cl बढ़ा वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे H पता चला गया, HCl बन गया और CH3Cl ये बन गया। तो ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। इस टाइप की रिएक्शन आ जाएंगी। दे देगा कि भाई सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसकी क्रिया करा दी वाटर से, H2O से इसकी रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा। देखिए H2O क्या होता है, सिंपली HOH। अब इसको देखो, अगर AgCl वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ये Ag, ये OH, तो AgOH, OH का होल ट्वाइस प्लस HCl निकल जाएगा इससे। तो जो सिल्वर क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, ये वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। लेड नाइट्रेट में ये तो ये हो रहा था। अब लेड नाइट्रेट में क्या हुआ था, लेड नाइट्रेट भी ये कर रहा था कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ था, वो बना रहा था। अब जो लेड नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड हो गया, इस FeSO4 हो गया, फिर सल्फेट हो गया ना, इसको मैंने किया वाटर के साथ रिएक्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, चलो एफिनियम AgCl की बात करेंगे। ठीक है, AgCl क्या करेगा वाटर से, Ag उसका वोल्टाइज में आता है। वही सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, जहाँ पर H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है। H की जो है डेंसिटी ज़्यादा चार्ज खींचेगा, तो H क्या करेगा, CH3 का H खींच लेगा। अब जो प्रोटोनेट हाइड्रोजन है, ये प्रोटोनेट हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl के पास पहुंच जाएगा, जिससे आज बन जाएगा HCl। और जहाँ Cl हटाएगा, रिप्लेस करेगा, वहाँ Cl जुड़ेगा। यहाँ पे एक Cl जोड़ रहा है और हट रहा है, Cl ही जुड़ रहा है, Cl ही हट रहा है। तो इसलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट बोलेंगे कि Cl सब्स्टिट्यूट रहा है, Cl जो जुड़ रहा है भाई बट रहा है, तो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बन गई। अब देखिए क्वेश्चन CBSE बोर्ड ने पूछा है कि भाई
आप क्या व्हाट इज ऑब्जर्व, आपने क्या देखा जब आप सिल्वर क्लोराइड को लाइट के में रखते हो? सिल्वर क्लोराइड में रखने पे क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या भाई क्या देखा जो? अब सिल्वर क्लोराइड को लाइट में रखो क्या बन जाएगा? अभी AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसे गर्म करना शुरू करो, इसे हीट कर दिया। अब ये देखो, ये AgCl है, जो AgCl है ये एक्सपोज कर दो, यानी एक्सपोज करना मतलब क्या होता है? सामने लाना, आप इसे एक्सपोज कर दो, किसी के सामने, लाइट के सामने रख दिया। अब AgCl है, इसमें Ag भी है, Cl भी है, Ag पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। गर्म करने पे क्या होगा, जो AgCl है ये क्या है, ये जो है AgCl में क्या होगा कि जो आयन टूट जाएंगे, आयन टूट के क्या बनाएंगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यानी सिल्वर क्लोराइड को आप लाइट में रखना शुरू करो तो सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, लाइट में टूट जाएगा, यानी ये टूटता ही है, इसे हम क्या बोलते हैं, विखंडन। विखंडन मतलब ब्रेक डाउन होना, मॉलिक्यूल का टूटना। तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है when silver chloride is exposed to light. In this case silver chloride is heat and silver chloride is break down into two parts, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें ब्रेकडाउन होता है जिसमें AgCl टूटता है और टूटने के बाद दो पार्ट में बदल देता है हमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये इस तरह काम करता है। ठीक है भाई, तो आज टाइम थोड़ा कम था, बाकी मैं कोशिश करूँगा सुबह सुबह वीडियो बनाने की 3-4 बजे, एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। क्वेश्चन है, और इसके साथ मैंने बनाई फॉर्मूला शीट, इसमें मैंने आपके क्वेश्चन लिखे, फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे लेड क्लोराइड PbCl2, लेड नाइट्रेट PbNO3 AgCl, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड, इनके फॉर्मूले लिख रखे हैं। खास आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूला शीट मिले, आपको मैं बता फॉर्मूला शीट दूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर जा सकते हो। बालाजी स्टडी पॉइंट पे हनुमान जी फोटो छपी हुई है, 5 सब्सक्राइबर उस पर हैं, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो आप ऐड हो सकते हैं। 5 सब्सक्राइबर चैनल को ज्वाइन करें, किसी और चैनल को ज्वाइन ना करें। ये देखिए, समझ लेना चीज़ को, ये चीज़ अगर आप फॉर्मूले मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। एंड और लोग को जोड़िए, इस वीडियो को और फैलाइए ताकि लोग इसे देख सकें। 4 बजे मिलेंगे, 4 बजे बहुत से क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ मैं। 4 बजे की वीडियो में मिलना कभी ना भूलें, ठीक है? ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, लगे रहो, एग्ज़ाम में फोड़ के आना, एकदम मेहनत करके आना, ठीक है? क्वेश्चन इजी टाइप के आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नीशियम रबड़, मैग्नीशियम रिबन को कोई चीज़ हम जला रहे हैं तो उसमें कैसा धुआं उठेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ के जाइए। मैग्नीशियम रिबन के क्वेश्चन पढ़ के जाइए। इसके अलावा क्विकलाइन के क्वेश्चन पढ़ के जाइए। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में वाटर जोड़ो कि एसिटिक सोडियम एसिटेट की क्रिया वाटर से कराओ, क्या हो जाएगा? सोडियम एसिटेट फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, सोडियम एसिटेट की बात करो, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर क्या बना जाएगा? सोडियम एसिड प्लस वाटर की बात करो, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर, छोटी रिएक्शन का बहुत ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन दें क्या बन जाएगा? ये देखिए, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर की अगर हम बात करें तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस H2O को तोड़ दो। रफ पेज आप एक्शन कर सकते हो मैकेनिज्म्स की। यहाँ देखिए CH3 सोडियम एसिटेट, इसका तो वाटर रिएक्शन का कहा है, इसका जो पार्ट है एनायन वाला, ये पार्ट होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। इसी तरह H2O में यहाँ तक का वाला पार्ट होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। अब दो पार्ट में डिवाइड है। अब इसको देखो, नेगेटिव का कोशिश क्या रहेगी, मुझे पॉजिटिव बना दो, तो पॉजिटिव के लिए इस H के पास जाएगा, जो एसिटेट आयन है, इस H के पास जाएंगे। अगर एसिटेट आयन H के पास जाएंगे तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH।
प्लस एसिड बन जाएगा, बाकी है ना उससे मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सोडियम एसिटेट देगा, सोडियम एसिटेट को वाटर से रिएक्शन कराएगा, तो आपको नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव के पास लेके जाना है एंड बाकी को ऐड करना है एज इट इज। ठीक है, इसकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा बोल देगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर Fe लोहे की कील डाल दी, क्या होता है। या प्रश्न क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक 3 वो देगा पात्र, 3 आपको बर्तन देगा, 3 आपने बीकर लिए। एक बीकर कैसा है, एक बीकर इस टाइप का है कि उसमें कील कील डाल दी, एक कील डाल दी, ये हमारी कील है, कील डाल दी, उसके साथ उसे ऊपर से बंद कर दिया, उसे बंद कर दिया। दूसरे में कील डाली, इस दूसरे में जिसमें कील डाली इसमें पानी नहीं रखा, कुछ नहीं है पानी वगैरह। ठीक है, एक तीसरा दे देगा, तीसरे बेकर में कील भी है, पानी भी है, प्लस से खुला भी हुआ है। तो जो पात्र बंद है जिसमें पानी भरा पड़ा है उसमें लाइट कभी जा ही नहीं पाएगी, या ये समझ लो उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, जिससे जो रस्टिंग होती है आयरन की वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है, जहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज होता है ऐड करता है ऑक्सीजन को, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे वो रस्टिंग शुरू करता है, क्योंकि जो वायु और नमी की उपस्थिति में होती है रस्टिंग। यहाँ रस्टिंग इम्पॉसिबल है, यहाँ रस्टिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ एक सिंगल कील है, यहाँ रस्टिंग पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पानी भी है प्लस एयर मिल जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में ये होता है कि अगर कील को तुम ऑक्सीडाइज करना चाह रहे हो तो कील को क्या करो, ऐसे वायुमंडल में उसमें पानी भी हो प्लस एयर भी हो, तो दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक अपनी लेयरिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर और एयर की लेयरिंग बनती जाएगी, अंदर की जो कील है वाटर भी है एयर भी है, दोनों की लेयरिंग होगी। जब वाटर और एयर की लेयरिंग होगी तो क्या होगा, जो अंदर की कील है वो क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसे वाटर ज़्यादा मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसे। ये चीज़ें हैं। फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी आज के आज, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बालाजी स्टडी पॉइंट के नाम से 5 सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत कम है, सपोर्ट करें वीडियो को। तो आज की वीडियो लंबी थी, आज बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैंने कुछ पेपर लिखे, ट्रेलर दिखाया है, सुबह सुबह और अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 3-4 बजे करीब। तो अब की वीडियो को देखिए, बाकी जो थैंक यू। बालाजी शरपन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे प्यारे से नोट्स को पाने के लिए, हमारे प्यारे से वीडियोस को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।